महाराज का सन्ना दीक्षा हुआ है 1971 में। तो महाराज के बारे में और भी श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु सब कुछ बताया है, और जो भी हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे बोलने के लिए। कितना मूल्यवान था ये तो हम जानते हैं। पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पूरा वर्ल्ड का जीवित थे। वो के मदद के लिए भगवान कृष्ण ने ऐसी धन्य महात्मा को भेजा। ऐसी धन्य आत्मा के साथ हमारा दीक्षा मिला। इतना हमारा सौभाग्य है। अपने अज्ञान के अंधकार में फंसे हुए पतित आत्मा को उपदेश देकर बोले, सेवा कभी नहीं छोड़ना जो आपको पसंद है। महाराज ये भी बोला, जे मेरा कुछ भी हो जाए इसको हम कभी नहीं छोड़ना। ऐसी बात महाराज हमको बताया जो हमारा दिल में चुभता है हमको, और ऐसे सुन के हमको रोना भी आता है। मैं पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपके कोमल चरणों में विनम्रता पूर्वक अपना सिर झुकाता हूँ। हरे कृष्ण। अभी हमारे ज्येष्ठ भक्त जगत मंगल प्रभु ओम ज्ञातिमरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्य प्रकाशोपदेश प्रचार कृत्वा साधु भगवत् पदाय नमः। महाराज जी के बारे में बोलना ये मेरे जैसे बद जीव के लिए कोई योग्यता नहीं है। महाराज जी के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। महाराज जी अक्सर अपने प्रवचनों में बोला करते थे कि जब तक हम पूर्ण विश्वास के साथ और ध्यान के साथ जब नियमित रूप से नहीं करते हैं तब तक हम आध्यात्मिकता की आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। यदि आपके पास बहुत कार्य है तो उस कार्य को इतना छोटा करें कि आपका 16 माला का जप बिना असफल हुए संपन्न हो जाए। यदि आपको भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना है तो आपको प्रयास करना होगा। इसलिए मुझे आशा है कि आप मेरी सलाह को गंभीरता से लेंगे और अपने समय सारणी को संयोजित करेंगे ताकि आप ध्यान पूर्वक अपनी माला का जप कर सकें। तो गुरु महाराज जी की शिक्षाओं के ऊपर दृढ़ रहें और बताए हुए मार्ग पर दृढ़ता से चलें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। गुरु महाराज जी की देह रूपी दीवार इस समय हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनकी ख्याति, उनकी कीर्ति, उनके उपदेश, उनकी शिक्षा ये सदैव जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक वो धरती पर हरि हरि बोल। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। अतुल्य रूपा प्रभु
अपने मनोगत 2 मिनट में ही ये करना है। नमो विष्णुपदाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नाम प्रभुपदस्य साहित्यम्यो प्रत्यर्देतो विचारकृतवान् साधु भगवत्पदये ते नमः। गोपाल कृष्ण महाराज जी 14 अगस्त 1944 में उनका जन्म हुआ। उस दिन था एकादशी। महाराज जी जब शरीर छोड़ा उस दिन भी एकादशी था। तो उनको जाना, उनको धरती में आना और जाना दोनों दिव्य था। तो महाराज जी इतना दिव्य पुरुष है, उनके बारे में बोलने का हमको तो इतना ये नहीं है, औकात नहीं है। लेकिन हमारा जो शिक्षा गुरु है उनका माध्यम से हमको गोपाल कृष्ण महाराज जी से हमको परिचिति मिला। 2-3 दफा इंट्रोडक्शन हुआ। शिक्षा गुरु हमको दिल्ली में ले गया। दिल्ली में भी हम गोपाल कृष्ण महाराज जी से मिला, उनसे बहुत कुछ सुना हमने। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। हरि बोल। अभी मैं विनती करूंगा भगवत शक्ति माता को कि अपने मनोगत व्यक्त करे। उसके बाद है रंगावती चित्रा देवी माता। सर्वप्रथम भगवत शक्ति माता आइए, उनके बाद रंगावती चित्रा देवी माता जी आएंगी, फिर यशोदा माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम्यं प्रकाशस्य इत्येने च कीर्तवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। देखो सब लोग ने बोला है, यहाँ सब पढ़ा लिखा वाला है, हम तो कुछ पढ़ा नहीं है। कभी माइक भी नहीं पकड़ा है। आज ऐसा मौका दिया है हमारा श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु जी, उन्हीं की कृपा से हम लोग को मार्गदर्शन भी मिला। हमने महाराज का इतना आगे जाके हम लोग को देखती थी। मैं फर्स्ट टाइम मंदिर गया था, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था। फिर मैं वहाँ से फिर वृंदावन गया था, वहाँ पूरा महाराज का साथ में मैंने पूरा गोवर्धन कार्यक्रम किया। महाराज ने उधर राधा कुंडी के पास बैठा था, मेरे को नहीं मालूम था। महाराज ने जाके पाँव नहीं धो सकता करके मैं हाथ से लाके पानी उनका पैर धोया था। उनका साथ में जो ब्रह्मचारी था मेरे को बहुत डांटा, ऐसा महाराज का पाँव नहीं लगना नहीं चाहिए करके, मगर मेरे को नहीं मालूम था। फिर महाराज बोला नहीं छोड़ दे को, मैं एक मालूम नहीं। ऐसे ही मेरा महाराज मेरे को बहुत दयालु है, बहुत कुछ दिया। मगर मेरे को दीक्षा देने के टाइम में भी सब लिख के सब कुछ आया। मैं तो कुछ लिख नहीं पाती, कुछ नहीं कर पाया। फिर भी मैं बोली महाराज मैं क्या कर सकता। वो बोला भगवत गीता खोलो, उसके पास बैठ लो, अपना पाता है। मगर कभी नहीं आया। मेरा महाराज जाते वक्त में अभी हमको पढ़ने मैं पढ़ लेता हूँ। वो भी कहाँ से आया, मैं इतना रोती वो तो ये नहीं है। मगर मेरा सच्चिदानंद प्रभु जी हमारा इतना अंदर से बाहर लाया। कभी जीवन में हमारा सच्चिदानंद प्रभु जी के भी भूल नहीं सकता, हमारा महाराज का भी नहीं भूल सकता। मरने तक उनका चरणों का धूल लेके हमको जीना चाहता है। आगे ज्यादा न बोले ना बोल पाए, हम माँ सच्चिदानंद प्रभु जी का हमारा गुरु महाराज का जीवन भर आभार रहेगा। हरे कृष्ण। सच्चिदानंद प्रभु जी की, बाबा कृष्ण महाराज की, श्री प्रभुपाद प्रतित पावन श्री प्रभुपाद की जय। रंगावती माता को विनती करूंगा यहाँ आइए और अपने मनोगत महाराज जी के प्रति व्यक्त कीजिए। उनके बाद यशोदा माता आपको आना है और महाराज जी के नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम्यं। हरे कृष्ण। आज हम शुद्ध भक्तों के मुख से महाराज जी के विषय में कुछ अनुभव सुन रहे हैं और हर अपने अनुभव बता रहे हैं। तो हम महाराज के विषय में क्या बता सकते हैं। हमारा तो कोई महाराज जी से ऐसा कोई अनुभव नहीं है, केवल सच्चिदानंद प्रभु जी के द्वारा ही हम महाराज जी को जान सकते हैं। महाराज तो एक अथा एक विशाल सागर थे, करुणा का, प्रेम का, भक्ति का और दया। हम तो एक बूंद भी नहीं है। हम महाराज जी के विषय में क्या बता सकते हैं। शुद्ध भक्तों से उनका गुणगान सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और जो अपने अपने अनुभव बता रहे हैं उससे हमें अधिक प्रसन्नता हो रही है सुनकर। महाराज जी के प्रवचनों का मुझे जब कोरोना काल चल रहा था तो बहुत ही समय मिला। महाराज जी का अक्सर दूसरे तीसरे रविवार को दिल्ली से प्रवचन आता था, तो उस समय
हम लोग डरे हुए थे, तो महाराज के प्रवचनों से हमें बहुत सहारा मिला। तो महाराज हमेशा अपने प्रवचनों में 3 बातें ये उस पर विशेष ध्यान देते थे कि हमें हरि नाम 16 माला जो ध्यान पूर्वक करना है, और दूसरा हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना है, और तीसरा हमें साधु संग करना है। तो महाराज जी ने प्रभुपाद जी के कार्यों को पूरी निष्ठा और दृढ़ संकल्प से किया, और अपने अंत समय तक वो प्रभुपाद जी के कार्यों को करने में लगे रहे। तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलें और दृढ़ संकल्प करें, ताकि हम उनकी शिक्षाओं को लेकर प्रभुपाद के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज जी की जय। धन्यवाद, धन्यवाद माता। यशोदा माता से मैं विनंती करूंगा। इनके बाद है हमारे ज्येष्ठ भक्त अरुण जी शर्मा प्रभु, वो आएंगे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूताय कृष्ण कृष्णाय स्टैंड चाहिए नहीं ना? आज मैं हमारे दीक्षा गुरु गोपाल कृष्ण महाराज की वाणी श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। महाराज का जन्म 14 अगस्त 1944 एकादशी दिन हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई मार्केटिंग में विदेश में किया था। आगे जाकर उनकी मुलाकात श्रील स्वामी प्रभुपाद विदेश में हुई। उनकी भक्ति भावना सरल और विनम्र स्वभाव के वजह से कारण श्रील प्रभुपाद पहले उनको शिष्य बनाया। श्रील प्रभुपाद जी ने महाराज को भारत भेजा और उनको जीपीसी का भी बनाया। श्रील प्रभुपाद जी ने महाराज को अपनी मार्केटिंग डिग्री का सदुपयोग प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करने के लिए कार्य दिया। महाराज जी ने 20 साल करोड़ों पुस्तक वितरण किया और इसको भी बहुत मंदिर भी बनाया। महाराज जी ने मेरा सारा जीवन भक्ति और सेवा में मैंने कल्पना भी नहीं की थी। महाराज भौतिक जगत के लीला की खत्म करके कृष्ण के पास वृंदावन इतनी जल्दी चले जाएंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे महाराज जैसे दिव्य आत्मा से दीक्षा मिला। मैं आशा करती हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें सदा बने रहे। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अरुण जी शर्मा प्रभु। इनके बाद दीपाली माता से मैं विनंती करूंगा कि वो मनोगत व्यक्त करें। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की संस्था बनाई। उनके सामने कुछ प्रॉब्लम थी। सबसे मेन प्रॉब्लम थी कि संस्था बनाना एक काम है, संस्था को चलाना ऐसे डिफरेंट बॉल गेम। तो उन्होंने उनको कुछ लीडर्स चाहिए थे जिनमें वो गुण हो कि संस्था को आगे लेके जा सके। पहले तो संस्था को उन्होंने सिस्टम ओरिएंटेड बनाया, मेकिंग जीबीसी बाय राइटिंग द सिस्टम हाउ टू मैनेज द होल इस्कॉन। अब उन्होंने लीडर्स में से एक लीडर चुना, वो थे हमारे गोपाल कृष्ण महाराज जी। ही वाज वेल एजुकेटेड, ही वाज हाई प्रोफेशनल, he was working in MNC. He was management expert, recently came to know. He was marketing expert. उनके अचीवमेंट देखिए 46 इयर्स के अंदर 1977 के अंदर प्रभुपाद जी ने धरती का छोड़ा। उसके बाद उन्होंने 46 इयर्स के अंदर 600 मंदिर बनाए। अगर उसकी एवरेज की जाए तो पर मंथ एक मंदिर बनता है, एक मंदिर पर मंथ। ग्रेट अचीवमेंट। लाखों भक्त बनाए, करोड़ों गीताएं उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की और उनको इतने दिव्य थे कि जैसे अभी बोला सबने कि एकादशी में आए थे और एकादशी में चले गए। मुझे ज्यादा वक्त तो नहीं मिला उनके साथ बिताने का, मगर एक बार ऐसा जैसे संयोग होता है, पहली बार जब उनको एनसीसी में मिला तो सब लोग महाप्रसाद लेने के लिए गए थे और मैंने उनको अपने सामने देखा। अकेले थे और मैं भी अकेला, हाथ में कोई नहीं था। तो मैं उनके चरणों में झुक गया, उन्होंने आंखें बंद की। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं झूठ नहीं कह रहा, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे आंखों के सामने एक ऑरेंजिश ग्लो है, जैसे साक्षात कृष्ण जी मेरे सामने खड़े हैं। ऐसे दिव्य थे हमारे महाराज जी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। दीपाली माता के बाद मैं गणेश प्रभु से विनंती करूंगा, आप अपने मनोगत व्यक्त करना। सभी को दंडवत प्रणाम। नमो पुष्पाय कृष्ण कृष्णाय पुत्रे श्रीमते गोपाल कृष्ण स्वामी गुलाबे तो पादसाई प्रकाशित जगजान नाम साधु भगवत प्रदाय करना। यहाँ पर इतने वरिष्ठ भक्त बैठे हैं, दीक्षित हैं, और मेरे तो हाथ पैर भी कांप रहे, मैं क्या बताऊँ। लेकिन मेरा एक महाराज के साथ पर्सनल मतलब एक एक्सपीरियंस रहा है। मैं कह सकती हूँ कि पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य मेरे हुए होंगे जब मुझे महाराज की पर्सनल सेवा मिली। मैं लखनऊ में थी और मैं महाराज को जानती भी नहीं थी, बस मेरे पापा दीक्षित भक्त थे, इसलिए हम लोग मंदिर आते जाते रहते थे। तो हमारे घर में कोई बहुत सालों से मतलब कांदा लहसुन बनता नहीं था, तो कंठी हमने धारण कर ली थी। तो ये बात है 2013 फरवरी की, 13 फरवरी 2013। महाराज लखनऊ टेम्पल में है और वहाँ पर कोई भी डिवोटीज नहीं थे, बहुत ही 1-2 डिवोटीज मंदिर के थे और 1-2 हम लोग मतलब नए नए जो कॉन्ग्रेगेशन में जुड़े थे। तो महाराज के लिए भोजन प्रसाद बनाना था, तो फिर हमें इन्फॉर्म किया गया कि बहुत सीनियर महाराज है, उनके लिए आप लोगों को भोजन बनाना है। तो मैं और मेरी बहन और एक माता जी और हम तीनों लोग जुट गए अपनी कला प्रदर्शन करने के लिए कि सबसे बढ़िया जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यंजन बना सकते हैं। महाराज इतने सीनियर होने के बाद इतने ज़्यादा सरल थे, फिर जब वो प्लेट हम लेकर गए उनके पास, उसमें करीब 8-10 तरह के हमने व्यंजन तैयार कर दिए थे। तो महाराज ने, मुझे याद है आज भी, पूरी प्लेट वापस भेजी और सिर्फ लौकी की सब्जी, रोटी और थोड़ी सी दाल, जो महाराज ने कहा कि बस इतना ही खाऊंगा, बाकी डोंट वेस्ट द कृष्णा प्रसादम। और उन्होंने पूरी प्लेट ऐसे ही वापस करी। फिर हम छोटी प्लेट के अंदर महाराज के लिए थोड़ी सी लौकी की सब्जी और दाल और रोटी। तो उसी समय हमारा कहते हैं कि मद उसी समय भंग हो गया कि हम ये सोच रहे थे कि हम महाराज को कहीं ना कहीं दिखाएंगे कितना अच्छा प्रसाद हम लोग बना रहे हैं, या हम कुक कर लेते हैं, हम यंग भी। फिर वो प्रसाद महाराज ने ग्रहण किया। उसके बाद फिर महाराज ने बुलाया, पर्सनली पूछा, कुछ क्वेश्चंस पूछे ऐसे ही। फिर महाराज वॉज वेरी हैप्पी कि वी वर यंग और हम एसोसिएट हुए हैं। और इस तरीके से दिल्ली मंदिर में भी कई बार महाराज से एसोसिएशन हुआ। और मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरे पास और कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ मैंने वो समय बर्बाद किया, मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि मेरी दीक्षा नहीं हो पाई। उसके बाद भी पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन द फर्स्ट मीटिंग, और उसके बाद 10 साल लग गए, अभी तक दीक्षित ही बैठे हैं। गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की जय। धन्यवाद माता। गणेश प्रभु से विनंती करूंगा। गणेश प्रभु के बाद संतोष प्रभु आएंगे, अपने मनोगत व्यक्त करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामे प्रभुपाद साहित्य प्रकाशन तेज प्रचार कीर्तन कुशल भगवत प्रदाय। तो सब वरिष्ठ भक्तों ने हमको चुना महाराज जी के बारे में कुछ बोलने के लिए। तो महाराज जी का इतना शुद्ध भक्त गुणगान करना हमारे में योग्यता है नहीं, किंतु सब वरिष्ठ भक्तों ने चाहे तो थोड़ा हमारा शुद्ध करने के लिए कुछ 2 शब्द बोलूंगा सर। पहले तो गुरु के ऊपर डिपेंड कैसा होना चाहिए, महाराज जी से सीखना चाहिए। हरी हरी। तो महाराज जी कोको कोला कंपनी का मैनेजर थे, तो उन्होंने जितना पैसा महीने में कमाते हमेशा उनके प्रभुपाद जी को देते थे। फिर प्रभुपाद जी उसमें से आधा पैसा उनके महाराज जी के वाइफ के हाथ में देते थे, फिर उसके बाद आधा महाराज जी को, आधा प्रभुपाद जी देते थे। तो इतना गुरु का धर्म था, और हम गुरु आते हैं तो हम भाग जाते हैं, गुरु से नहीं मिलते। तो दूसरा महाराज जी का सबसे अच्छा गुण है, हम पुणे जो डिवोटी है, महाराज जी बहुत विकसित करते हैं हमको। कि जब भी हम वृंदावन जाते हैं किधर भी, अकबर महाराज का दिल्ली पुणे से आया तो पहले मुझे प्रसाद हुआ क्या, रहने का जगह मिला क्या। महाराज जी ये सबसे बड़ा, पुणे के भक्तों को महाराज जी बहुत प्रेम करते हैं। और फिर महाराज जी जब ये सब वरिष्ठ भक्त जो सुना वही मैं दोहरा गया कि महाराज जी से इतना मिला, मैं कभी मिला भी नहीं, इतना उनसे कुछ संबंध भी नहीं हुआ था। तो हमारा एनबीसीसी में जब बालाजी मंदिर गए इधर,
तो उधर जाने के बाद बालाजी का बालाजी को बोल के मैंने बालाजी दे दिया उनको, बोले मेरा बालाजी को कौन सेवा करेंगे। तब महाराज जी क्या किया, उधर आया, आने के बाद फिर उधर सबसे बात करके बोलते कि बालाजी के इधर रखूँ। तो उधर तब बड़ा मंदिर चालू था। तो एक व्यक्ति ने आके बोला जब मैं जितना पैसा लाऊंगा मैं दे दूंगा। तो जब उन्होंने बोला तो उसके बाद वो दूसरे दिन और आया नहीं, आधा दिया आधा पैसा नहीं दिया। तो एक बार क्या किया, वृंदावन का एक भक्त ने एक बाबा जी के पास गए, महाराज जी का शिष्य थे उन्होंने। तो उन्होंने जाके पूछा जब मेरा हाथ देखिए ना। तो उन्होंने हाथ देखे चौंक गया, बोला आपका गुरु महाराज का नाम क्या है। बोले गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। बोला अरे वो जब रास्ते में चलते हैं देवता उनके पीछे चलते हैं, आप उनको छोड़ के आए हैं मेरे पास हाथ देखने के लिए। हरि बोल। ऐसा था महाराज जी। जब बनर्जी बाबू उनको बोला फिर उन्होंने कॉल किया। फिर महाराज जी आने के बाद वो व्यक्ति से जब मिला तो मिलने के बाद फिर उनके घर में रुका, थोड़ा प्रसाद किया, फिर बात किया। बात करने के बाद फिर जाते टाइम एक ही बात बोला था, जब पैसा देने वाला था मंदिर को डोनेशन आप दिया नहीं। बोले महाराज जी मैं तो बहुत संस्था में देता हूँ तो इधर दे नहीं पाऊंगा। तो महाराज से थोड़ा सा स्माइल किया, उनका हाथ पकड़ के थोड़ा हैंडशेक किया, कुछ नहीं। फिर आधा रास्ता जाना महाराज पहुंचे नहीं, फिर उन्होंने कॉल किया, बोले कल भेजिए जितना पैसा चाहिए उतना लेके जाइए। तो ये जो देवता का गुण है महाराज जी के पीछे, ये हम साक्षात्कार देखा देते हैं। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। श्रीमान संतोष प्रभु। बंद है क्या? अरे तो कैमरा का ये चालू है। कृष्ण गोस्वामी के नामिने गोपादश साहित्य जो प्रकाश वित्तीय उपचार पितवन साधु भगवत खुदायत्म। तो महाराज जी का एक अच्छा गुण है, सबको ख्याल रखते थे, उनका शिष्य हो या दूसरा गुरु भाई का शिष्य हो सबको ख्याल रखते हैं। और महाराज जी का दिल्ली मंदिर में एक भक्त था, गिफ्ट सब में पैसा चुराया था 2-3 लाख, तो चुरा के स्टेशन में चला गया था ट्रेन पकड़ने के लिए। तो कुछ भक्तों ने उसको लेके आया, फिर महाराज जी के पास लाया। तो महाराज जी ये बहुत पैसा चुराया, इसको मंदिर से निकाल दीजिए। तो महाराज जी बोला क्यों पैसा चुराया, तो जो भी समस्या था वो बोला। तो महाराज जी बोला ठीक है आप सेवा छोड़ दीजिए, अभी मंदिर में बैठ के 6 महीना भागवत पढ़िए और जॉब कीजिए। ठीक उसके बाद फिर से उनको ये कर दिया, गिफ्ट सब में सेवा में रख दिया। और एक भक्त था मंडी का हुंडी का पैसा चुरा लिया था, तो महाराज जी के मिलने के बाद फिर उसका पैसा ज़्यादा कर दिया, बढ़ा दिया। तो महाराज जी किसी को ने अभी तक छोड़ा नहीं। तो ऐसा जो महान भगवत है वो किसी को छोड़ता नहीं है और किसी से देश भी नहीं करता। कोई भक्त ने उसको शिकायत करता था तो बोलता अरे कितना अच्छा भक्त है, मेरे को दंडवत किया, कितना शुद्ध है। तो बहुत सारा गुण है महाराज जी का। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हमारे ज्येष्ठ भक्त कृष्णरमन प्रभु के लिए मैं विनती करूंगा कि मंच पर आइए और अपने मनोगत व्यक्त कीजिए। उनके बाद सनातन लीला माता। विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय बुद्धि श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी दिनामने प्रपात से साहित्य में प्रकाश में प्रचार साधु भागवत पदाय थे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। तो गुरु के सामने तो बड़ा गुरु को बोलना तो फिर भी महाराज का श्रीमान सचिवान प्रभु का कृपा से हमें महाराज का तो एकदम नजदीक संग मिला महाराज के साथ। तो फरवरी 9 तारीख को 2013 में महाराज घर पे आए थे, हमारे घर पे आउट ओपनिंग पे महाराज घर में आए थे। तो तीसरा मंजिल में घर, तो प्रभु जी बता रहे थे महाराज इतना भी तकलीफ होके इतना जो आता है और महाराज का बहुत सारा तकलीफ है, फिर भी महाराज जो तीसरा मंजिल के ऊपर घर पे आए थे महाराज। और उसके बाद 2016 में जब महाराज को हम दिल्ली में वृंदावन में गए थे कार्तिक महीने में, तब मालूम पड़ा कि महाराज दूसरे दिन गोवर्धन का परिक्रमा करने वाला है। तो फिर महाराज के साथ गोवर्धन परिक्रमा ही करने को मिला था। उस दिन शाम को वो एक शिष्य ने बोला महाराज के लिए प्रसाद बनाओ। फिर वहां पर
तो वृंदावन में गए थे, वहाँ पर प्रसाद बनाने के लिए अंदर गए तो बोला महाराज के क्या प्रसाद बनाओ, तो बोला और शिष्य ने बोला आप कुछ तो बनाना है। अंदर गया था, वहाँ पर लौकी रखा था, थोड़ा सा गोभी था, फ्लावर था और थोड़ा दाल था और थोड़ा रोटी के लिए आटा भी था और नमक नहीं और हल्दी नहीं है, मिर्ची नहीं, कुछ भी नहीं। बोला महाराज के प्रसाद बनाओ। मैं बोला किसी माता जी को लाओ, नहीं माता जी नहीं, आप ही करोगे। फिर बाद में शाम को महाराज को प्रसाद बनाया, जो ही बनाया, बाद में महाराज ने हाथ डाला, बोला आपने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया। तो देखिए महाराज का प्रभु जी से सेवा सचिव को बता रहे थे, महाराज जी ने उन्होंने ऐसा खाता भी नहीं, सोता भी नहीं, ऐसा उनका जीवन चलता है। फिर भी महाराज का इतना शक्ति भगवान से उनको आता है। और पिछले साल भी जब महाराज को हमारा नया दीक्षार्थी को महाराज के पास लेके गए थे, तो महाराज को हार भी दिया, हमें वहाँ भी पहनाया। तो महाराज का गले का हार लेके महाराज हमें पहनाया, डाला हमें। तो जब मैं नजदीक, क्योंकि जब भी देखिए गुरु, अभी फोटो देखने में मेरे को इतना डर लग रहा है, क्योंकि जब फिर हम नान कटाई बना के महाराज का हाथ में देने के लिए हम लोग लेके गए था। महाराज बहुत देर हो गया था बना के लेके जाते हुए। महाराज हम इच्छा था महाराज का हाथ में देंगे। महाराज उस दिन अद्भुत बहन में आने के लिए बहुत देर हुआ था। तभी हम लोग वो भवन की गेट में महाराज का प्रहार देखे बना था। तभी महाराज 10-15 मिनट के बाद आ गए। तभी महाराज के हाथ में लिया और महाराज को हमारे हाथ से ले लिया। महाराज हमको ऐसा बारिश दिया और हमारा हाथ से नान खटाई लेके प्रभु जी के हाथ में दिया। और महाराज ने दूसरा दिन हम सीनियर माता को फोन करके बताया, माता जी लोग बनाए हुआ नान खटाई बहुत अच्छा लगा मेरे को। अगला टाइम भी हमारे लिए नान खटाई बनाने के लिए तो महाराज के को माता जी लोगों के लिए बताओ बोल के। और ऐसा ही अभी हमारा ब्राह्मण पूछा हुआ था, तभी हमको महाराज का चरणों में बैठने के लिए अवसर मिला था। तभी महाराज ने हमको मंदिर सब दिया था और उसके बाद महाराज ने बोला हमको बता के दिखाओ बोल के। फिर मैं बता के दिखा था महाराज को। फिर महाराज मेरे को शाबाश बोला। अभी महाराज के बराबर नहीं है, लेकिन हमारे लिए सब आधार स्तंभ हमारा शिक्षा गुरु श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। संरक्षण रक्षक प्रभु अपने मनोगत व्यक्त करेंगे। उनके बाद भरत मिश्रा अपने मनोगत व्यक्त करना है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नाम प्रभु पाद से साहित्य प्रकाश वितीर्य च प्रचारम कृतवान साधु भगवत पकाय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के हमारे शिक्षा गुरु श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु के विशेष आशीर्वाद से हमारी दीक्षा हो गई। महाराज जो है वो हमेशा दिव्य स्तर के ऊपर ही रहते थे। भक्तों से पहले एक यही पूछते थे कि कैसे आप सब ठीक हो। तो महाराज का जो हर एक जो दिव्य स्तर था, उनका हंसना, उनका मुस्कुराना, उनका चलना बोलना सब मधुर था। तो महाराज का तो ऐसे असंख्य लीला है, जितना हम उनके बारे में बोलेंगे वो सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर ही है। तो मैं सभी वरिष्ठ भक्तों को, परम पूज्य हमारे शिक्षा गुरु सच्चिदानंद प्रभु और जितने भी ज्येष्ठ भक्त हैं, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। भरत जी मिश्रा, उनके बाद रसानंद मुरारी प्रभु अपने मनोगत व्यक्त करना है। नमो विष्णुपदाय कृष्णनिष्ठाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपाद साहित्य में प्रकाश विधि प्रचार भगवान साधु भगवत्पादाय नमः।
सभी वैष्णव के चरणों में और हमारे शिक्षा गुरु श्री महाराज प्रभु जी के चरणों में धन्य प्रणाम। ज़्यादा तो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है महाराज जी से बात करना या कोई दूसरा स्पेसिफिक अनुभव, लेकिन एक चीज़ जो था कि मैं महाराज जी से NBCC में 7 साल पहले मिला था और संजोग ऐसा था कि महाराज जी अकेले खड़े थे, उनके असिस्टेंट उनके साथ में थे और मैं महाराज जी के पास जाकर के जब खड़ा हो गया तो मैं विशेष उनके बारे में जानता नहीं था, तो इस्कॉन के बारे में जाना था। महाराज जी ने धीरे से पूछा कि आपको मुझसे कुछ पूछना है, और मैंने कहा महाराज जी मैं कोई विशेष तो मंदिर के बारे में नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जपा करना जानते हैं? बोला नहीं महाराज जी। उन्होंने पूछा मुझसे कि आप जप क्या होता है वो जानते हैं? बोला नहीं महाराज जी मैं तो नहीं जानता। बोला आपको हरे कृष्णा महामंत्र पता है? मैंने कहा महाराज जी हाँ मैंने सुना है, वो दम आरोम जो गाना है वो हरे कृष्णा महामंत्र वही है। तो उन्होंने कहा नहीं ये मंत्र नहीं है, मंत्र आपको बाद में पता चलेगा। उन्होंने मुझे हरे कृष्णा महामंत्र पूरा बताया उस समय पर। उसके बाद महाराज जी से छोटी छोटी भेंटें होते रहे, लेकिन हमारे शिक्षा गुरु श्री मान सच्चिदानंद प्रभु जी की कृपा से दिल्ली मंदिर में महाराज से दोबारा भेंट हुई। और तब 7 साल बाद महाराज जी मिलने के बाद मुझे देख रहे थे, मैं गिम्बल कैमरा लेकर के उनके आगे आगे चल रहा था। जब वो राधा पार्थसारथी का परिक्रमा करते हुए वापस आए, जब परिक्रमा कंप्लीट हुई तो महाराज जी ने मुझसे पूछा डू आई नो यू, आई हैव सीन यू इन पुणे। तो 7 साल पुराना उन्होंने वो मुझसे मिले थे कुछ क्षणों के लिए, तो ये महाराज जी की मेमोरी थी। उन्होंने मुझसे पूछा मुझसे कि आप ये लिखिए क्या कर रहे हो? मैंने कहा महाराज जी ये कैमरा है और हम पुणे से आए हुए हैं और ये शूटिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ। उन्होंने आप किसके साथ आए हो? मैंने कहा हमारे कृष्णा गुरु सच्चिदानंद प्रभु जी के साथ आया। बोले आप सच्चिदानंद की टीम से हो? बोला ठीक है, आप जैसा सेवा कर रहे हो, जैसा प्रयास कर सको सेवा कर सको, जपा करो। और फिर दूसरी बार महाराज जी मैंने एक प्रश्न किया था कि महाराज जी हम लोग बहुत नए भक्त हैं। तो बोले नए भक्त पुराने भक्त कुछ नहीं होता है, जब आप यात्रा पे जा रहे हो तो आप सिर्फ जपा करो, गुरु के साथ में रहो, वैष्णव का संग करो, बस उतना ही है। धन्यवाद। परम पूज्य बालकृष्ण महाराज की जय। धन्यवाद प्रभु जी। रसानंद मुरारी प्रभु, इन्हें विनंती करूंगा मैं। उनके बाद बिंदु मिश्रा माता जी, इन्होंने आना है। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपाद साहित्य प्रकाशाय विद्यार्थी प्रचार कृतवान साधु भगवत पदाय ते नमः। तो हमें बहुत अफसोस है कि हमारा गुरु महाराज हमको छोड़ के चले गए, लेकिन ऐसा भी नहीं लगता कि गुरु महाराज हमको छोड़ के चला गया। हमारा दिल में और इस हमारा मंत्र में और गुरु का जो वाणी में हम ये देखा है कि गुरु महाराज हमारा साथ में है, क्योंकि हम गुरु महाराज से दीक्षा लिए, उन्होंने हमें दीक्षा दिया है। श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु के हम उन्होंने भक्त बनाया है, तो उनका माध्यम से हम हमारा गुरु महाराज से दीक्षा हो गया। तो हम बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि हम कहाँ पढ़े थे और कहाँ हमें ये भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिव्य पुरुष हमारा दीक्षा गुरु बन पाए, हम उनका शिष्य बन पाए। क्योंकि गुरु महाराज में तो बहुत सारे गुण है। क्योंकि मैंने सुना था ऐसा कि एक भक्त एक अभिषेक का चल रहा था भगवान का, तो एक भक्त पैंट शर्ट पे आया वहाँ, तो दूसरा भक्त बोल रहा है पैंट शर्ट में अभिषेक करना नहीं चाहिए। तो महाराज ने बोला कि नहीं चलता है, उनको करने दो। तो भक्त ने बोला कि ऐसा तो माना है पैंट शर्ट में। तो गुरु महाराज ने बोला नहीं, आप इसे मैंने नहीं माना है। तो देखिए गुरु महाराज का दिव्य गुण ऐसा है। तो वही भक्त को फिर गुरु महाराज ने बोला कि आप को क्यों मैं बोला पता है, क्योंकि पिछले जन्म का रिश्ता आपसे मेरा है। ऐसा महाराज से दिव्य गुण है। दिव्य गुण क्योंकि महाराज ऐसा जो भक्त है सामने देख के उन्हें पता चलता है कि महाराज को क्या बोलने वाला है, उनका मन में क्या चल रहा है। उनका कहने से पहले महाराज उत्तर देते थे, आप यहाँ जाने वाले हो ना, ये काम करने वाले हो ना, ऐसा है। उनका सलमान एक बार बोल रहा था कि जगन्नाथपुरी गया था महाराज और बहुत सारे शिष्य थे,
तो गुरु महाराज बोला हम खीरचोर गोपीनाथ का दर्शन में जाएंगे। तो जैसे हमेशा गुरु महाराज जी खीरचोर गोपीनाथ का कथा करते थे, उन्हें बहुत पसंद है कथा। तो गुरु महाराज जी खीरचोर गोपीनाथ का दर्शन किए और वहाँ प्रसाद के लिए रोका, बोलो जब कुछ प्रसाद है तो देखो। तो शर्मा को बोला महाराज पुजारी जो थे वहाँ, बोला जाओ कुछ प्रसाद है तो, फिर देखा कुछ प्रसाद है ही नहीं, बोला महाराज का ऐसा सब प्रसाद खत्म हो गया। वापस सोचे शर्मा बताओ देख के तो और वापस एक बार, वापस बोला नहीं है। 3 बार ऐसा गया, जाने के बाद तीसरी बार देखा कि स्वयं में ये खीर का कप है ना, तो वहाँ मिला है। तो वो खीर उगाकर फिर गुरु महाराज को दिया है। देखिए तो ऐसा शुद्ध भक्त के लिए भगवान भी ऐसा लगता है कि भगवान ने खुद भगवान के लिए खीर चुरा के फिर हमारा गुरु महाराज को दिया। ऐसे ये बहुत दिव्य है महाराज हमारे लिए, तो इसके लिए उनको भी ऐसा जैसे जो जिनके लिए खीर चोर किया था भगवान ने, तो वैसा ही हमारा परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उन्होंने भगवान ने खीर चोरी किया था, ऐसा सबने वो बताया था। इसके लिए गुरु महाराज बहुत धन्य है। हमारा दिल में हमेशा गुरु महाराज के जो वाणी है वो हम सब पालन करके चले और हमारा अपना जीवन धन्य बनाए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। बिंदु मिश्रा माता, इनके बाद रंजन आनंद प्रभु, इन्हें मैं विनती करूंगा कि अपने मनोगत व्यक्त कीजिए। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी के नाम में प्रभुपाद साहित्य प्रकाश प्रचार कृत साधु भागवत पदाय के नाम। मेरा हम लोग का दीक्षा होने वाला था, तो हम लोग पहली बार महाराज जी से मिलने के लिए MBCC में गए थे। तो मेरी इतनी कृतज्ञता है कि हम महाराज जी के मतलब उनके फेस पे हमारा नजर जा सके। हमारी नजर सिर्फ उनके चरणों में थी। तो महाराज जी के चरण इतने ज्यादा सूजे हुए थे कि मतलब जो जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा कष्ट करते हैं, वैसे महाराज जी हमारे लिए कष्ट करते थे। वो उनका पैर इतना ज्यादा सूजा था, जैसे छोटे बच्चे का पैर सूजा हुआ रहता था, उतना सूजा हुआ था। महाराज जी के चरणों के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं आता और कुछ पूर्ण भी नहीं। रंजनानंद प्रभु। हरे कृष्ण। मैं पहला मेरा शिक्षा गुरु चरण स्पर्श करके मेरा 2 बात बोलना चाहूँगा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामिने प्रभुपाद साहित्य प्रकाशाय विद्याचे प्रचारकित वंशानुवादपदाय नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। एक बार हमारा दीक्षा क्लास चल रहा था, उसके बाद हमको सब अंदर परीक्षा के लिए महाराज बुलाया था, पूना मंदिर में है। तो हम सब लोग गया, उधर सब बैठा था। तो हमारा शिक्षा गुरु सचिदानंद जी प्रभु जी भी था। तो हम जब उधर अंदर जाके बैठा था तो अपेक्षा कर रहा था जे कब हमारा इंटरव्यू चालू हो। तो उस टाइम महाराज आया अपना सामने, तो आके सबको जैसा पूछताछ कर रहा था। तो हमारा सामने कॉन्वेक्शन प्रभु, हमारा गुरु भाई कॉन्वेक्शन प्रभु जी उधर था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उतना जो हम 100 लोग बैठा था उसमें उनका ध्यान उन्हीं का ऊपर गया। उन्हीं के ऊपर जब गया तो बोला आप तो मांस मछली बनाता होगा। तो कैसे पता चला उनको, और उन्होंने थोड़ा सा, मेरे को लगता है जो उनको थोड़ा सा और माथा छुपा रहा था, लेकिन उधर उनको पता चल गया। तो बोला जी आप क्या करता है? तो बोला मैं ऐसा पुलिस का उसमें है। तो कौन सा डिपार्टमेंट में? तो बोला मैं कोर्ट में है। तो बोला आपको तो बनाना, वो चीज बनाना पड़ता है। तो बोला है बनाना तो पड़ता है। तो बोला नहीं, वो आपको छोड़ना पड़ेगा, तब आपका दीक्षा हो जाएगा। तब उन्होंने वो दीक्षा के लिए, भगवान के लिए, तो उनको क्या पूछा आपका चॉइस क्या है, वो है क्या आपका दीक्षा है? तो उन्होंने बोला मैं नौकरी छोड़ देगा, वॉलंटियर रिटायरमेंट लेगा, लेकिन मैं दीक्षा नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने वॉलंटियर रिटायर लेके बाद में उनको दीक्षा क्लास में नाम आया। बाद में दीक्षा भी हो गया। आज तो उनका बहुत बड़ा मंदिर है, सचिदानंद जी प्रभु जी का आशीर्वाद से बहुत बड़ा मंदिर बना है। अगर कोई भूल त्रुटि होता है तो मेरे को
ये समझ के क्षमा कर देना। तो इधर के अच्छा लोग माइक पकड़ने के बाद हाथ पर कांपते रहते हैं, थोड़ा क्षमा कर देना अगर बोलते तो गोपाल कृष्ण महाराज जी की जय। धन्यवाद प्रभु। अभी मैं ऋषि रमन प्रभु से विनती करूंगा, अपने मनोगत पूरे कीजिए। उनके बाद कमलाक्षरन प्रभु और भक्तों से विनती है कि अपने मनोगत 2 मिनट में व्यक्त करना है, समय बढ़ रहा है। ऋषि रमन प्रभु के बाद कमलाक्षरन प्रभु। नमो विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामे प्रभु पाद से सर्वतम गोपाल से विजय विचारम के तुम्हारे साधु भगवान महाराज के नाम। ओम अज्ञान के नाम दशा ज्ञान जन सुरक्षा चक्षुष निहितम तस्मै श्री गुरु। तो आज हमें वापस से एक बार बेटी को रोक के थोड़ा सा कुछ बोलने का मौका मिला था गुणगान करने के लिए। आज मैं दोबारा करने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ बता नहीं है और बाकी सभी भक्त महाराज जी के गुणगान कर ही चुके हैं। और मैं जो अगर उनमें से कोई बोलूँगा तो सबका एक वही बात मैं दोहरा रहा हूँ। तो वैसे अच्छा है कि मैं सोचता हूँ कि मेरा गुरु महाराज का गुणगान से अच्छा है कि जो हमारे सीनियर भक्त ने गुणगान किया है उनको हम धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि उनसे हमसे और हमारी थोड़ा सा लायकी और बढ़ जाए, ताकि मैं गुरु महाराज के बारे में दो शब्द बोल सकूँ। तो एक बार हाथ उठा करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरु महाराज का बहुत सारे गुण है, तो उनका एक गुण कि उनकी दिव्यता जो है सब लोग बताएंगे। जैसे दिव्यता के बारे में बताना चाहूँगा। एक बार गुरु महाराज यूनिवर्सिटी में चुकी आए हुए थे, तो हमारे मिशन ने उनके लिए एक स्वेटर बनाई थी। तो स्वेटर देने के लिए हम लोग 2 जन गए। तो महाराज चूंकि अपने रूम में चले गए थे, तो सुनताई प्रभु थे, उनको मैं बोला कि प्रभु जी महाराज जी के लिए मैंने स्वेटर हम लोग लाए हैं। तो वो बोले स्वेटर उनके हाथ में मैंने वो ले लिए, अपने हाथ में ले लिए। फिर जैसे फिर हम लोग बाहर निकले ताकि गुरु महाराज को देने के लिए, तो महाराज जी अंदर से वापस आ रहे थे, ऊपर से अपने रूम से आ रहे थे, हम लोग नीचे से जा रहे थे सीढ़ियों पे। तो गुरु महाराज को जैसे ही हमको सीढ़ी पे गए तो गुरु महाराज ने वो थैली ले लिया और हमको बोला कि हम दोनों साथ में थे। तो दोनों साथ में तो बोले बिना देखे, क्योंकि दिया था तो सामने गुरु महाराज नहीं थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि मतलब गुरु महाराज जैसे हमारे सामने आए तो बोल रहे कि आपने ही मतलब हमारे मिशन को बोले कि आपने ही स्वेटर बनाया ना। तो इस तरह से महाराज जी जो कि हम लोग को देखे भी नहीं थे, स्वेटर देते हुए हम बनाते हुए देखे भी नहीं, क्योंकि महाराज जी कैसे समझ गए कि महाराज जी का दिव्यता है कि वो सब कुछ समझ जाते हैं। इस तरह से हम गुरु महाराज के कृपा से गुरु से हम 2 मिल अगर मिल जाए हमारा भी कृतार्थ हो जाए, हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। और एक बार और फिर हरे कृष्ण महामंत्र का बोल करके गुरु महाराज को हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज की जय, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामे प्रभुपाद से सावित्री प्रकाश विद्यार चक्रछान साधु सबसे पहला हमारा गुरु महाराज को मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि आज हमारा गुरु के बारे में कुछ बोलने का मौका हमको दिया। मैं इस पवित्र दिवस पर गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने की अनुरोध करता हूँ, जिसके मैं अपनी क्षमता का अनुसार कृष्ण के संदेश का प्रचार करने के लिए समर्पित हो सकूं। मैं पिछले कई वर्ष से इस्कॉन के इतिहासों का अध्ययन किया और सबसे अधिक प्रभावशाली हुआ
असाधारण अलौकिक यही कि वर्ष 1986 के बाद से इस्कॉन की भारत में अत्यधिक विशाल सफलता पूर्वक हुआ है। मंदिर निर्माण, जोड़े गए नए भक्त, वितरण किए गए पुस्तक के आधार पर आज इस्कॉन की भारत समस्त इस्कॉन केंद्र की बिजली घर है, अर्थात कार्यस्थल है। विकासिया निसंदेह ही भारत के नेताओं के प्रति पीढ़ी के जाते हैं, पीढ़ी के जाते हैं, जिनमें भारत में प्रपाद की पैतृक संपत्ति को संभालने का उत्तरदायित्व के लिए इन नेताओं ने से प्रपाद की परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को मिला है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो अभी मैंने बताया, जो प्रपाद जी जो 1980 के पहले जो प्रपाद जी ने जो भी जो सारी दुनिया में इस्कॉन या भक्तों को जो बनाया, जितना भी बनाया, उसके बाद हमारा गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के हाथ में सौंप दिया। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इतना भक्त बनाया और दुनिया में इतना मंदिर बनाया और इतना आगे चला, ना कभी पीछे। हमारा गुरु प्रभात जी के बात को सुनकर आगे इतना बड़ा कभी पीछे मोड़ के नहीं देखा। तो हमारा गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तो आज भी हमारा साथ है, मतलब शरीर सर पे नहीं है, लेकिन आत्मा के सर पे हम सबके साथ है। लेकिन हमारा जो तुकाराम महाराज कहते हम है वैकुंठवासी, हम चल रहे वैकुंठला। हमारा जो गुरु महाराज है कहीं नहीं भी हमारे साथी है, लेकिन वो वैकुंठ से आए हुए थे। अगर वैकुंठ से आए कुछ कार्य, इतना महान कार्य करके इतना सारा भक्त बना के वापस वैकुंठ धाम में चले गए, तो हम उनके लिए कुछ दुखी होने का जरूरत नहीं है, उल्टा हम खुशी होना चाहिए। हम भी हमारे गुरु की कृपा से अगर कुछ भक्ति करेंगे तो हम भी वैकुंठ धाम में जाने का अवसर प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। स्वरूप न्यायपुर 2 ही मिनट में समय ज़्यादा हो गए, हमारे गुरुजी को जाना है। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामे प्रभुपाद सहितम या प्रकाशवती रच प्रचारम कृतवान् साधुपदाय। हरे कृष्ण। जो भी है मेरा शिक्षा गुरु भाई मुझे सब बता दिया, तो मेरा बोलने का तो कोई क्षमता नहीं है। तो मेरा एक ही जो भी है, मेरा एक बार दीक्षा हो रहा था, तो दीक्षा में मेरे को फेल कर गया था। तो मैंने क्या किया था, 10-15 बहुत रोया मैंने। तो हमारा प्रभु जी ने एक बात सुनाया था हमको। क्या सुनाया था? जब श्री प्रभुपाद अमेरिका में गया था तो उसका एक लेक्चर था, तो उसको बैनर लगा गया, सब गुरु की कृपा से हमको बुलाया गया है। तो बड़ा मंदिर में पर्सनल मेरे को बुलाया था। बुलाने के बाद बोला आपको पुनः मंत्र आता है? तो मेरे को आता नहीं था, मेरे शिक्षा गुरु ने थोड़ा सिखाया था, टेप रिकॉर्डिंग भी कर दिया था मेरे को। तो भी मैं उल्टा सुल्टा बोलते बोलते मैं चल रहा था। फिर उनके सामने गया, फिर बोला आपको गुरु मंत्र आता है? तो मैं बोला हमारा आ जाता है। तो मैंने क्या बोला, फिर जो आप ये पहले बताया तो मैंने बताया, फिर बाद में मेरे को क्या बताया कि आपने ओम नहीं बताया। तो मैं वहाँ पे घबरा गया था। तो बोला मैं महाराज में पास हुआ क्या? बोला आप ठीक से मत करो, आप पास हो गया। बोला आप कहाँ से? तो मैं बोले एक चक्कर धाम से। तो आप तो अच्छा है, नित्यानंद महाप्रभु जैसे प्रचार करो। तो मैंने सोचा उसी दिन से कि मेरा नाम कोई एक चला धाम सा सिस्टम से नाम मेरा हो जाए। मैं दिल की बात बोल रहा हूँ। सब बोलते ना गुरु महाराज देख के सबको जान जाता है। तो मैंने सोचा कि मेरा ऐसा कोई नाम हो जाए। तो मेरा नाम क्या दिया? स्वरूप निताई दास।
तो मैंने फिर शिक्षा गुरु को पूछा मेरा स्वरूप निताय दास का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि स्वरूप निताय दास का मतलब यही होता है कि देखो नित्यानंद महाप्रभु स्वरूप है, विश्व का स्वरूप है और आप उनकी दास है। तो मैं इतना खुश हो गया। तो आज से जो भी मेरा शिक्षा गुरु होता है आप एक ही काम करना है, जिसको मिले उसको मेरा पास लेकर आओ और मैं वही काम करता हूँ। लेकिन मेरा शिक्षा गुरु आज तक मेरे को कोई कभी छोटा नहीं किया और कभी तक पूछा भी नहीं और सबसे बड़ा मेरे को सम्मान मिला है जो भी है गुरु महाराज की कृपा से। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा शिवासरि गौर भक्त हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।